ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। यह रात बाकी रातों से कुछ अलग थी। चांदनी रात में गांव के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन तभी एक अजनबी छाया गांव की गलियों में चुपचाप घूम रही थी। उसकी हरकतें संदिग्ध थी। अपने घर पे सो रहा राजू जब रात को पानी पीने के लिए उठता है तो वह देखता है, अरे ये कौन है? इस वक्त गांव में क्या कर रहा है? राजू साहस जुटा के उस संदिग्ध छाया का पीछा करता है। वह छाया गांव के बाहर स्थित एक पुराने खंडरनुमा घर में चली जाती है। यह घर सालों से बंद पड़ा था, लेकिन राजू साहस दिखाते हुए घर के अंदर चला जाता है। राजू घर के अंदर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह लड़की राजू को देख के डर जाती है। कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की डरते हुए बोलती है, मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ अपने पिता की पुरानी डायरी खोजने आई हूँ। उसमें हमारे परिवार का एक गुप्त रहस्य है। मीरा पूरी बात राजू को बताती है। फिर दोनों डायरी को ढूंढने लगते हैं। राजू और मीरा पूरे घर में डायरी को ढूंढते हैं और अंत में राजू को डायरी मिल जाती है। यह डायरी घर के पुराने फर्नीचर के नीचे दबी हुई मिली। राजू मीरा से कहता है, मीरा, इसे जल्दी से पढ़ो और बताओ इसमें क्या लिखा है। मीरा डायरी पढ़ती है और बोलती है, यहाँ लिखा है कि गांव के कुएं के पास एक खजाना छिपा है जिसे अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों से छीन लिया था। हमें वो खजाना ढूंढना होगा राजू, और गांव की भलाई में खर्च करना होगा। ठीक है मीरा, हम कल सुबह खजाना ढूंढने के लिए जंगल वाले कुएं के पास चलेंगे। और दूसरे दिन राजू और मीरा खजाना ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और दोनों जंगल वाले कुएं तक पहुंच जाते हैं। ये कुआं सालों से बंद पड़ा था, लेकिन मीरा ने डायरी की मदद से इस कुएं को खोल दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे मीरा और राजू दोनों कांपने लगे। यह है इस कुएं में छिपे खजाने का रक्षक। राजू बोलता है, मीरा, ये क्या है? क्यों आए हो यहाँ? हम यहाँ खजाना लेने आए हैं। मेरे 3 सवालों का जवाब दो और ये खजाना ले जाओ। तो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान है। और सबसे बड़ी ताकत? मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत सत्य और ईमानदारी है। और आखिरी बात, क्या करोगे इतने धन का? हम इस खजाने का हमारे गांव की भलाई के लिए खर्च करेंगे। इसके बाद में नागराज कुएं से खजाना निकाल के उनको दे देता है। लेकिन जैसे ही वह दोनों जाने लगते हैं, कुछ लालची लोग उनके हाथ में खजाना देखकर उनको रोक लेते हैं। लेकिन जब उन लोगों ने कुएं पर बैठे नागराज को देखा तो वहां से डर के भाग गए। इसके बाद में मीरा और राजू खजाने को लेकर गांव पहुंचते हैं और गांव वालों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल बनवाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।